चलो बच्चों, तो हम लोग अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर करेंगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। देखिए, हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, जैसे कि व्हाट इज कॉस्ट हो गया, कॉस्ट फंक्शन हो गया, टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हर चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है सर, ये तो अपनी जगह है। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है बच्चों, ये देखना है कि भाई कॉस्ट क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भाई व्हाट इज कॉस्ट। कोई भी बच्चा बच्चों सबसे पहले यही जानना चाहता है, दुनिया का हर एक इंसान ये जानना चाहता है कि भाई कॉस्ट क्या है। सबसे पहले एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कॉस्ट है क्या, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है जो इसमें हम लोग जानेंगे कि भाई कॉस्ट क्या है। व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट हम लोग कह किसको रहे हैं, कॉस्ट है क्या। स्क्रीन सभी बच्चों को विजिबल है बच्चों? स्क्रीन विजिबल है, आवाज जा रही है? ओके यस सर। ओके यस सर। ओके। चलिए, तो कॉस्ट है क्या। तुम लोग कहेंगे कि कॉस्ट इज अ पेमेंट, यानी वी कैन से कि इट इज अ पेमेंट it is a payment made to the factor of production. Payment made to the factor of production, which is which are used in production of that commodity. आइए बच्चों, देखिए अब कह क्या रहा है कि कॉस्ट का मतलब क्या हुआ। कॉस्ट का मतलब हुआ वो पेमेंट जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, हमारे पास टोटल कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जब हम लोग बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा है, मोटा मोटी हम लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बिल्कुल सर, हमारे पास लैंड है, हमारे पास बच्चों लेबर है, हमारे पास कैपिटल है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए बच्चों, हमारे पास ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि नहीं। अगर जिसने आपको रिसोर्स प्रोवाइड किया, लैंड का मतलब बच्चों यहां जमीन नहीं हो रहा है, लैंड का मतलब रिसोर्स हो रहा है। समझिएगा बच्चों, तो जिसने आपको रिसोर्स दिया, जिसने आपको रिसोर्स प्रोवाइड किया, क्या वो आपसे रेंट नहीं लेगा? बिल्कुल रेंट लेगा, रेंट लेगा, रॉयल्टी लेगा। बच्चों, जो भी लेबर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, क्या वो वेजेस और सैलरी नहीं लेंगे? बिल्कुल सर। जिसने कैपिटल लगाया, क्या वो प्रॉफिट, वो रिटर्न नहीं लेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल वो रिटर्न लेगा सर, वो इंटरेस्ट लेगा। बच्चों, जो एंटरप्रेन्योर है, क्या वो प्रॉफिट नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो कॉस्ट का मतलब यही तो हुआ बच्चों, इट इज अ पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब आप प्रोड्यूस करते हो, एक बात बताओ बेटा, मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक पेन बनाए, एक पेन की कंपनी पे बात करते हैं। मान लो ये भाई साहब एक पेन की कंपनी है, ये पेन प्रोड्यूस किया। ऐसे ये पेन कम और थर्मोमीटर ज्यादा लग रहा है, लेकिन मान लो ना ये पेन है फॉर एग्जांपल, मान लो। तो बेटा, इस पेन को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा सर, रॉ मटेरियल लगा होगा। बच्चों, एक बात बताओ, इस पेन को बनाने के लिए क्या वर्कर नहीं लगे होंगे? एकदम लगा होगा सर। तो क्या इस वर्कर को बच्चों हम लोगों ने वेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह नहीं पे किया होगा? एकदम पे किया होगा। बच्चों, जब हम लोगों ने प्रोडक्शन किया होगा पेन, तो क्या फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं लगा होगा? बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे रन करेगा? तो कॉस्ट का मतलब सिंपल यही हुआ बेटा, वो पेमेंट जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इट इज अ पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड्स। मतलब कोई भी गुड्स हो,
कोई भी सर्विस हो, जब हम उसको प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं बच्चों, बनाना शुरू करते हैं, तो उसके प्रोडक्शन में, उसके बनाने में किसी भी तरह का जो हम एक्सपेंसेस पे करते हैं वही कॉस्ट है। सिंपल सी बात है। बोलो, तो कॉस्ट का सेंस सबको क्लियर हो गया? कॉस्ट क्या है? यस सर। होप सो यस किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखो बेटा, हम लोग एक और इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते थे कि भाई कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, तो वैल्यू ऑफ रिसोर्स यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए, हम ये भी बोल सकते थे बच्चों कि रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, तुम लोग कह सकते थे ना बच्चों, वैल्यू ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ, used in process of production. तो value of resource used in process of production is called cost. सिंपल बच्चों, जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, हम रिसोर्स क्या यूज करते हैं बच्चों, ये तो हम लोग भी समझते हैं ना। रिसोर्स का मतलब हुआ लेबर, रिसोर्स का मतलब हुआ मटेरियल, एक्सपेंसेस। तो हम इसका जो पेमेंट करते हैं यही कॉस्ट है। तो वैल्यू ऑफ रिसोर्स यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कॉस्ट। सिंपल। बोलिए, तो अब आपसे कभी कोई पूछेगा कि कॉस्ट क्या है, तो बच्चों एक्सप्लेन कर दोगे? बताइए फरहान, समझ में आया? फरहान, नीतीश, रिमी, मासूम, कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। बोलिए ना बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बच्चों आवाज जा रही है? बोलिए। ठीक है, इसको जी सर, नोट डाउन आवाज यस आ किया रही सर। आपने? बच्चों, आप लोगों ने लिखा इसको? है। यस सर। लिख लीजिए। ओके, नोट डाउन कीजिए। आप इसको लिख लीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। नोट डाउन कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ सबसे पहले? सिंपल बच्चों, कभी किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, बेटा आप जवाब देंगे कि ये क्या है भाई। तो इट इज अ पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जिसके मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं उनको जो पेमेंट करते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं बच्चों कि ये क्या है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ रिसोर्स यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो रिसोर्स हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में, उसके वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। सिंपल सी बात है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, तो हम लोग किसको क्लासिफाई कर रहे हैं? तो हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को। आइए, देखिए, सबसे पहले बच्चों कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हम लोग मनी कॉस्ट में, मनी कॉस्ट। दूसरा रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर बच्चों मनी कॉस्ट फर्दर क्लासिफाई होता है तीन पार्ट में: एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है बच्चों, एक्चुअली रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं। मतलब जो हम लोग निवेश करते हैं ना, तो उस पे इन्वेस्टमेंट का एक रिटर्न को जोड़ते हैं। देखिए, अगर कभी आप भूल जाइएगा तो आप कैसे याद रखिएगा, समझिए बच्चों, आप लोगों को याद होगा ओएमआर शीट, ये हर किसी को याद पता होता है। ओएमआर शीट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, एम फॉर मनी और आर फॉर रियल। तो क्लासिफिकेशन बेटा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मनी कॉस्ट बच्चों फिर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। कौन कौन सा कॉस्ट बच्चों? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप पूछेंगे सर मनी कॉस्ट क्या है, रियल कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? हम लोग सभी चीजों पे बात करेंगे बच्चों, ठीक है, सब पे बात करेंगे, अभी एकदम पेशेंस रखना है। तो अभी हम लोगों ने ये सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि भाई कॉस्ट है क्या। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग जान रहे थे कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितने पार्ट में टूटा है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट 3 पार्ट में टूटता है, फिर मनी कॉस्ट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आई बात समझ में बच्चों? यहां तक चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. ओके, Yes. चलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब देखिए बच्चों, तो इसको आपने नोट डाउन किया होगा। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा चीजों को एकदम पेशेंस रखिएगा, हर चीज सीखते चले जाएंगे धीरे धीरे, और नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना है। सर ये कॉस्ट एनालिसिस क्या है, ये कॉस्ट फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हैं, है ना, हम लोग सब चीज देखेंगे। सर एक बार थोड़ा शॉर्ट कीजिए ना, उस साइड वाला एक छूट गया है। छूट गया बेटा? अच्छा कोई नहीं, देखिए हम लोगों ने क्या देखा बेटा, यस सर, हो गया। तो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में होता है? 3 पार्ट में, मनी कॉस्ट, 3। रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए सर, सबसे पहला मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर मनी कॉस्ट क्या है, हम लोग मनी कॉस्ट किसको कहते हैं? देखिए सिंपल बेटा, देखिए मनी कॉस्ट में बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो हम लोग नहीं समझ सकते। मनी कॉस्ट में एकदम सिंपल बता रहा है, सिंपल कह रहा है वो हर एक कॉस्ट जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। आइए हम समझाते हैं आपको। देखिए हेडिंग लेते हैं हम लोग, मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट, तो मनी कॉस्ट हम लोग किसको बोलेंगे? देखिए बेटा सिंपल कहता है, मनी कॉस्ट ऑफ, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। बच्चों सारे कॉस्ट को तो हम पैसों के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते ही हैं, और जो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते वो इंक्लूड नहीं होगा। यानी आप ये पूछेंगे कि मनी कॉस्ट का मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर्ड in terms of, measured in terms of money is called मनी कॉस्ट। बिल्कुल, यानी सर सिंपल ऐसे कहिए कि वो हर एक एक्सपेंस जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी मनी कॉस्ट इज द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर। बिल्कुल सर, यानी वो हर एक एक्सपेंस जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में किए वो हो सकता है, एकदम होगा।
यानी बच्चों इन अनदर वर्ड वी कैन से, फरहान स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, इधर उधर कुछ ध्यान नहीं। तो मनी कॉस्ट इज द मॉनेटरी money cost is the monetary expenditure made by the producer for hiring, जब बच्चों हम लोग लाते हैं for hiring various factor of production। देखिए अभी थोड़ा सा फरहान को दिक्कत हो रहा होगा, फरहान थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। एक एग्जांपल हम देते चले जाते हैं, ठीक है? देखिए कुछ एग्जांपल देते हैं, शायद फरहान को चीजें क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहला एग्जांपल हम दें, हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल, एक बात बताओ बेटा, रॉ मटेरियल पे जो एक्सपेंडिचर किए, रॉ मटेरियल पे जो हमने एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया, क्या वो पैसों के टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है? बताइए। सर जी सर, बिल्कुल किया जा सकता है। तो एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल मॉनेटरी टर्म्स में है। अरे बेटा जाहिर सी बात है, बाजार से खरीद कर लाए हैं, मार्केट से खरीद कर लाए हैं, तो हमने पैसे दिए हैं, उसका एक वैल्यू है, उसकी कीमत है, वो मॉनेटरी टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो मनी कॉस्ट हो गया। एग्जांपल, जब तुम वेजेस पे करते हो, वेजेस एंड सैलरी पेड, अरे भैया तो जो तुम वेजेस दे रहे हो बेटा, तो बार्टर सिस्टम में हम थोड़े काम कर रहे हैं कि हम अनाज दे देंगे अपने वर्कर को। हमने अपने वर्कर को पैसा दिया है, वो मॉनेटरी टर्म्स में लिखा जा सकता है ना बेटा, सिंपल सी बात, हम उस पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हम लोग बैंक से लोन लाए प्रोडक्शन करने के लिए, और हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड हम लोग दिए। अरे भाई मैंने पेमेंट किया है, वो मॉनेटरी टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। बच्चों मान लो हम लोग रेंट पे किए बिल्डिंग का, रेंट पे किए हम लोग किस बिल्डिंग का, जिसमें फैक्ट्री चला रहे हैं, मनी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बच्चों डेप्रिसिएशन को तुम पैसों के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा। देखो पेमेंट करते हैं कि नहीं वो अलग बात है, मॉनेटरी टर्म्स में दिखाते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना भाई 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा, लाख रुपए का लगा, तो हम लोग पैसों के टर्म्स में बोल रहे हैं ना उसको। वी आर एक्सप्रेसिंग दिस एक्सपेंस इन मॉनेटरी टर्म्स, हम इस खर्च को एक मॉनेटरी रूप दिखा रहे हैं। बोलो हाँ या ना, बोलिए बेटा। सर यस सर। सर जो मतलब जो मनी को मतलब उसमें बस मॉनेटरी जो टर्म है उस मनी को ही दिखाया जा सकता है या और कुछ भी? जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे एग्जांपल आपके फैक्ट्री में कुछ बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, बहुत ईमानदार, बहुत ऑनेस्ट। एक बात बताइए, क्या उनका कोई मॉनेटरी वैल्यू है कि भाई ईमानदार इंसान का इतना वैल्यू होना चाहिए? है? नहीं है, बस उसका एक सामाजिक रिस्पेक्ट है। तो आप उस क्वालिटी को तो नहीं दिखा पाए ना, नहीं दिखा पाए। नो सर। इसी तरह से मान लीजिए हम एडवर्टीजमेंट पे करते हैं, मान लीजिए बच्चों हम लोग एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस पे करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब जाहिर सी बात है पैसों के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मान लो यही एडवर्टीजमेंट तुम जहां जहां जाते अपने मुंह से अपने कंपनी की बड़ाई करते, तो उसका तुमने किसी तरह का पेमेंट नहीं दिया, हम उस एक्सपेंस को नहीं लिख सकते। लेकिन जब इसी एडवर्टीजमेंट को तुम होर्डिंग पे दिखाते, वॉलपेपर पे लगवाते, न्यूज़पेपर में डालते, टीवी पे दिखाते, तो पैसे लगते। लेकिन तुम जहां जाते हो वहां अपनी कंपनी की बड़ाई करते हो, उसका कोई पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं सर, तो वो एक्सपेंडिचर मनी कॉस्ट नहीं है। लेकिन वैसा हर एक एक्सपेंस जिसको एक पैसों के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई बात समझ में? जी सर। होप सो इतना एग्जांपल सफिशिएंट होगा समझने के लिए,
है ना? यस सर। चलिए, तो बच्चे कभी भी बेटा आपसे कोई पूछता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितने पार्ट में डिवाइड है, प्रसून ध्यान से सुन रहे हैं? 3। हाँ, तो एक्सपेंस कितने पार्ट में है, तो हम लोग कहेंगे कि सर प्रोडक्शन कॉस्ट 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला मनी कॉस्ट, दूसरा रियल कॉस्ट, तीसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मनी कॉस्ट 3 पार्ट में डिवाइड है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं मनी कॉस्ट पे। मनी कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या यूं कह ले हम लोग बच्चों कि मनी कॉस्ट इज द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। जितना भी हम लोग मॉनेटरी एक्सपेंडिचर करते हैं, जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है फॉर हायरिंग वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बेटा या तो खरीद कर लाया हो या भाड़े पर हायर करके लाया हो, तो उन लोगों को हम जितना भी पैसा पे करते हैं, एक्सपेंडिचर पे करते हैं, वही मनी कॉस्ट है। जैसे बच्चों हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया, हमारा मनी कॉस्ट है। हम लोगों ने अपने इंप्लॉइज को वेजेस दिया, मनी कॉस्ट है। सैलरी दिया, मनी कॉस्ट है बेटा। एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, बैंक को इंटरेस्ट पे किया, मनी कॉस्ट है। व्हाई? बिकॉज प्रोड्यूसर जो है पे कर रहा है बेटा, प्रोड्यूसर पेड ऑल दीज एक्सपेंस इन मॉनेटरी टर्म्स। चलिए, यहां तक होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों मनी कॉस्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि भाई हम लोग मनी कॉस्ट क्या पढ़े। यस अब सर। आते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे। ठीक है, देखिए, आइए बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपको बताते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। देखिए बहुत इजी है, जब तक नहीं समझिएगा ना कोई भी चीज तो बहुत भारी लगेगा, अदरवाइज सब इजी है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, देखिए हम आपको एकदम ठेठ में समझाते हैं बच्चों। देखिए वो हर एक कॉस्ट जिसका हम लोग एक्चुअली में पेमेंट करते हैं, बाहर किसी को, किसी बाहर वाले को पेमेंट करते हैं, तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। देखिए अभी आपको नहीं क्लियर होगा, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, फरहान ध्यान से सुनना। मान जी लो सर। ये एक बंदा है मिस्टर ए, ठीक है, इन्होंने एक शॉप ओपन किया, एक दुकान ओपन किया, ठीक है, और कोइंसिडेंस से जो इनका शॉप है वो इनके घर में ही है, मतलब मिस्टर ए ही जो है ऑनर भी है। जी सर। प्रैक्टिकली समझना, मिस्टर ए ने एक और शॉप ओपन किया, एक और दुकान ओपन किया, एक और शॉप है इनका, इन्होंने जो ओपन किया है वो किसी और का है, और ये मान लीजिए इसके बदले रेंट पे करते हैं। अच्छा तुम ऑब्जर्व करना, तुम ऑब्जर्व करना, मिस्टर ए, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए के पास 2 दुकान है बच्चों, लेकिन ये जो शॉप 1 है और एक इन्होंने शॉप 2 ओपन किया है, तो शॉप 1 का किसी को रेंट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शॉप है, दुकान है, उसके मालिक खुद ही है, वो उनके घर पे ही है, लेकिन जो दूसरा वाला दुकान है उसका वो रेंट पे करते हैं। अच्छा अब ऑब्जर्व किए बेटा, यहाँ एक ही रेंट 2 रूप ले लिया है। एक जिसका हम एक्चुअली में किसी को पेमेंट कर रहे हैं, दूसरा सिचुएशन जिसमें हम किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ध्यान देते जाइए, एक में हम बाहर वालों को पेमेंट किए, दूसरे केस में हम पेमेंट नहीं किए। इकोनॉमिक्स कहता है बच्चों कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका हम आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं। ओके, हम हायर करने के लिए, परचेस करने के लिए पेमेंट करते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका हम किसी को पेमेंट नहीं करते। यानी implicit cost are the payment which are not directly or actually paid out by the firm। मतलब हम किसी को कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिसबर्समेंट नहीं करते, कोई पेमेंट नहीं करते। कुछ समझे? नो सर, एक बार और रिपीट कीजिए। चलो, तो देखो
क्या इससे समझे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट हुआ जिसका हम एक्चुअली मनी आउटले करते हैं, मतलब हम एक्चुअली में इसका पेमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए हम लिखते हैं, लिख के आपको थोड़ा समझाते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट refers to the value refers to the value एक्चुअल वैल्यू लिख देते हैं, refers to the actual money outlay of the firm to buy or hire the productive resource. देखो बेटा, यानी वो कॉस्ट है जिसका फर्म आउटसाइडर को पेमेंट कर रहा है। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर है, देखिएगा जो प्रोड्यूसर है बच्चों, ये पेमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, पेमेंट कर रहा है, डिसबर्समेंट कर रहा है, किसको, आउटसाइडर को। लेकिन जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है ना बेटा, प्रोड्यूसर किसी को कोई पेमेंट नहीं करता, नो पेमेंट। प्रोड्यूसर किसी भी आउटसाइडर को कोई पेमेंट नहीं करता। अब तुम बोलोगे सर एग्जांपल बताइए। बेटा एक चीज बताओ, अगर ये प्रोड्यूसर कहीं अपना फैक्ट्री खोलता किसी की जमीन पर और किसी को रेंट पे करता, तो ये इसके लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि रेंट को हम पे कर रहे हैं। लेकिन तुम सोचो, अगर ये प्रोड्यूसर अपने सेल्फ प्रॉपर्टी पे अगर इस फैक्ट्री को बिठाता, तो क्या ये खुद को रेंट देता, रेंट पेड? आपको जवाब मिलेगा नो सर, खुद को कोई रेंट नहीं दे रहे हैं। तो ये कौन सा एक्सपेंस हो गया बच्चों, इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि इसका हम कोई डिसबर्समेंट नहीं करते, मतलब हम किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करते। आई बात समझ में? अब क्लियर हुआ बच्चों? बोलो। यस सर, यस सर। सभी बच्चे बोलिए, सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? नीतीश क्लियर हुआ आपको? यस सर। आइए अब देखिए, थोड़ा सा कुछ हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। आइए, चलिए। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या क्या हम लोग समझे सर? रेफर्स टू द एक्चुअल मनी आउटले। आउटले का मतलब होता है बेटा खर्च करना, पे करना, किसी बाहर वाले को देना। आउटले ऑफ द फर्म टू बाई और हायर, या तो मैंने खरीदा या मैंने भाड़े पर लिया। किस लिए? प्रोडक्टिव रिसोर्स, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए। हम वो हर एक पेमेंट जो किसी बाहर वाले को दिए, उसका एक्चुअली में पेमेंट किए, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और जिसका हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं, वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। आइए बताते हैं। तो देखिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में कहता है which are not directly
डायरेक्टली और एक्चुअली paid out by the firm। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब हो गया बच्चों विच आर नॉट डायरेक्टली और एक्चुअली पेड आउट बाय द फर्म, इसको फर्म पे नहीं करती है लेकिन लगता जरूर है बच्चों। जैसे एग्जांपल ले लो, रेम्युनरेशन और सर्विस बाय एंटरप्रेन्योर। मान लो बेटा ये प्रोड्यूसर अगर अपने बिजनेस को खुद चला रहा है, देखो ना एग्जांपल देखो, ये खुद अपने बिजनेस का मैनेजर है। मान लो ये भाई साहब भी अपने बिजनेस के मैनेजर है। एक बात बताओ, क्या ये खुद को सैलरी पे करेंगे? सैलरी पेड सेल्फ, खुद को सैलरी देंगे? सोचो ये खुद मालिक है इस बिजनेस के, कभी हुआ है बेटा ऐसा? सैलरी पेड नो सर। सेल्फ नहीं। तो सोचिए ये जो अगर यही काम के लिए वो किसी मैनेजर को रखते, मान लो इनके जगह एक न्यू मैनेजर आता या कोई मैनेजर रखती है, तो इस मैनेजर को क्या सैलरी पे नहीं किया जाता? आप बताओ तो, क्या ये मैनेजर को हम सैलरी नहीं पे करते? तो जब आप मैनेजर को सैलरी देते तो ये कौन सा हो जाता? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जब वो बिजनेस में आप खुद बैठते हैं, आप खुद ऑनर हैं, उस बिजनेस को खुद मैनेज करते हैं, तो आप अपने आप को सैलरी नहीं देते कभी, यानी आप उसका कोई पेमेंट नहीं करते उस काम का। ये कौन सा एक्सपेंस हो गया आपका? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, एक एग्जांपल और देखिए बेटा, जब आप खुद कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल इन्वेस्टेड, तो बेटा हम अगर ये मिस्टर जो है मिस्टर एक्स, अगर ये अपने बिजनेस में खुद कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, क्या ये खुद को रिटर्न देंगे? नहीं देंगे। लेकिन सोचिए अगर ये बंदा बैंक से लोन लेकर आता, बैंक से भाई साहब लोन लाते, फिर इस लोन को बिजनेस में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करते, तो सोचिए इस लोन के बदले बैंक को पे करना पड़ता ना इंटरेस्ट। बोलिए। जी सर। सोचिए वही पूंजी आप किसी से मांग कर लाते हैं, किसी से लोन लेकर लाते हैं, किसी से कर्ज लेकर लाते हैं, तो आप उसको पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का। लेकिन जब वो पैसा आप खुद लगाते हैं तो खुद को पेमेंट नहीं करते। सिंपल सी बात है, मतलब आप खुद को कॉम्पनसेशन नहीं देते हैं। तो वैसे सारे एक्सपेंस बच्चों जिसका हम एक्चुअली में कोई पेमेंट नहीं करते वो इम्प्लिसिट है, और वो हर एक एक्सपेंस जिसका हम पेमेंट करते हैं वो एक्सप्लिसिट है। सिंपल सी बात है बच्चों। अब देखिए एग्जाम में ना बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किसमें बताए थे पेमेंट करते हैं, किसमें नहीं बताए थे। तो देखिए हम आपको एक तरीका सिखाते हैं, याद रखिएगा। देखिए ई लिखा हुआ है, ई फॉर एक्सपेंडिचर, खर्च। आई फॉर आई एम, खुद को डिनोट कर रहा है। तो बंदा अगर खुद काम करता है, खुद इन्वेस्ट करता है, खुद टाइम देता है, तो पेमेंट नहीं करता। समझ रहे हो? लेकिन एक्सप्लिसिट में आता है आपका ई, ई का मतलब एक्सपेंडिचर, यानी तुमने पेमेंट किया है, किसी को खर्च किया है, तो रेफर्स टू द एक्चुअल मनी आउटले, एक्चुअल मनी आउटले ऑफ द फर्म टू बाय और हायर प्रोडक्टिव रिसोर्स। या तो आप प्रोडक्टिव रिसोर्स को हायर करते हो या बाई करते हो, तो ये एक्सप्लिसिट हो गया। बोलो, यहां तक क्लियर है? जी सर। यस सर। चलिए, लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए, चलिए बच्चों,
आइए अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे सर ये कॉस्ट एनालिसिस क्या है। ये सर जब हम लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट एनालिसिस में ये कौन सा टॉपिक आता है क्या? आइए थोड़ा सा जानेंगे बच्चों। देखिए देखिए कॉस्ट एनालिसिस का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। जैसे आप देखते हैं ना जिस तरह से डॉक्टर अपने पेशेंट के चीजों को स्टडी करता है, जैसे उसके ब्लड प्रेशर का पोजीशन क्या रहा, बीपी का पोजीशन क्या है, शुगर का लेवल क्या है, हर एक चीजों को जैसे स्टडी करता है बच्चों, ईसीजी क्या है, वैसे कॉस्ट एनालिसिस का मतलब सिंपल यही होता है बेटा, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। हम लोग कॉस्ट के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं in relation to one or more production criteria। जैसे साइज ऑफ आउटपुट, कहने का मतलब बच्चों कि जब हम प्रोडक्शन के साइज को चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है कॉस्ट तो बदलेगा। एग्जांपल बताओ बेटा, अगर हम एक मार्कर बना रहे हो, सोचो टीचर के लिए मार्कर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, अगर हम प्रोड्यूसर हैं और अगर हम 100 मार्कर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ना बेटा हमारा रॉ मटेरियल तो उसी अकॉर्डिंगली लगेगा। लेकिन जब हम 1000 मार्कर बनाते तो मेरा रॉ मटेरियल उसी अकॉर्डिंगली वेरी कर जाता। तो कहता है कि कॉस्ट एनालिसिस का मतलब हुआ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। हम कॉस्ट के बिहेवियर को, कि कॉस्ट के फितरत को स्टडी करते हैं, लेकिन किस रिस्पेक्ट में? साइज ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बदलेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी तो बदलेगा। सोचो ना बेटा, अगर हम 1 लाख मार्कर बनाते तो क्या हमारा फ्रेम 1 लाख नहीं लगता? तो कॉस्ट बढ़ता ना, कॉस्ट चेंज होता ना, बिल्कुल होता। स्केल ऑफ ऑपरेशन, हम ऑपरेशन किस स्केल पर कर रहे हैं बच्चों? हम छोटे स्तर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैटर करता है ना बच्चों। आप सोचो ना बेटा, आप देखते हो हमारे देश में छोटे मोटे बेकरी में भी बिस्किट बनते हैं, चाय के दुकान पे जो बिस्किट बनकर आता है वो सब छोटे स्केल पे बन रहा होता है। लेकिन जब आप ब्रिटानिया के फैक्ट्री में जाओगे तो आप भी समझते हो कि ब्रिटानिया एक एक साल में कितना बिस्किट बना देती होगी। एक बात बताओ बेटा बच्चों, एक चीज बताइए, आप सभी बिजनेस का स्केल अलग अलग है ना। जब आप उस प्रोड्यूसर को स्टडी करेंगे, एक छोटे बेकरी को, अगर उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन देखेंगे तो ब्रिटानिया और पार्ले के कंपैरिजन में तो छोटा है। जाहिर सी बात है छोटा है तो कॉस्ट भी तो छोटा होगा, कॉस्ट भी तो उसी अकॉर्डिंगली वेरी करेगा बच्चों। सिंपल, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हो सकता है बेटा ब्रिटानिया जिस रेट पर मैदा परचेस कर कर लाता होगा उसका प्राइस अलग होगा, और जिस प्राइस पर ये लोग छोटे बेकरी जो चलाते हैं, छोटा छोटा बिस्किट का फैक्ट्री चलाते हैं बेटा, लोकल बिस्किट जो चाय वाय की दुकान पे आपको मिलता है, हो सकता है उनको अलग रेट पर मिलता होगा, क्योंकि वो उनका स्केल अलग है ना बच्चों। उनके मार्केटिंग करने का तरीका अलग है, उनके प्रोडक्शन करने का बच्चों तरीका अलग है। तो आप एक बात बताओ, तो कॉस्ट कैसे नहीं वेरी करेगा? एकदम वेरी करेगा, आप भी समझते हैं। तो कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? करना, स्टडी करना, कॉस्ट के बिहेवियर को स्टडी करना, कि जब हम आउटपुट का साइज बढ़ाते हैं तो किस तरह से मेरा कॉस्ट बदलता है, जब हम स्केल ऑफ ऑपरेशन को चेंज करते हैं तो हमारा आउटपुट किस तरीके से बदलता है, जब हम प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बदलते हैं तो हमारा स्केल किस तरीके से बदलता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉस्ट एनालिसिस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट एनालिसिस। बोलो। तो कॉस्ट एनालिसिस related to the financial aspect of production। कॉस्ट एनालिसिस में भी हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों? फाइनेंशियल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे ना। हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम इतना मेहनत करेंगे कॉस्ट एनालिसिस में, ताकि हमें पता चल पाए कि हमें किस स्तर पे जाके प्रोड्यूस करना है, तो हमारा प्रोडक्शन घटेगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। बेटा हर कंपनी चाहती है कि उसका लागत घट जाए, उसका कॉस्ट घट जाए। तो बेटा कैसे घटेगा? बिना स्टडी किए बच्चों, बिना एनालाइज किए। सोचिए आप। अच्छा बताइए, कभी आपसे कोई पूछता है कि कॉस्ट एनालिसिस क्या है? आप बता सकते हैं कॉस्ट एनालिसिस क्या है? बताइए।
कॉस्ट एनालिसिस क्या है? कॉस्ट एनालिसिस जो है बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। हम कॉस्ट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। चलो सभी बच्चे समझ रहे हैं? सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो कॉस्ट एनालिसिस में अब कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। कभी भी कोई पूछा क्या है तो सिंपल कहिएगा, सर कॉस्ट एनालिसिस एक स्टडी है, वो स्टडी जिसमें हम कॉस्ट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कॉस्ट किस तरीके से बढ़ रहा है, कॉस्ट किस तरीके से घट रहा है। जब हम आउटपुट के साइज को बदलते हैं, जब हम ऑपरेशन के स्केल को बदलते हैं, और जब रॉ मटेरियल का प्राइसेस बदलता है, तो किस तरीके से कॉस्ट बदलता है, इस बिहेवियर को हम लोग कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। सिंपल बच्चों, है ना? अच्छा बेटा एक बात बताइए, एक मिठाई का शॉप चलाने वाला बंदा है, एग्जाम्पल मान लीजिए वो चीनी 38 रुपीज पर केजी ला रहा हो, शुगर, और बच्चों मान लो एक सडन शुगर जो है 50 रुपीज केजी हो जाए, तो क्या वो आदमी अपना कॉस्ट नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। तो वो स्टडी करेगा ना बेटा। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस मिठाई का प्राइस 400 रुपए था ये अनठेकान बोल देगा 600 रुपए केजी, ऐसा भी तो नहीं है ना बच्चों। उसको स्टडी करना पड़ेगा ना कि कितना प्राइस बढ़ा, और जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें शुगर कितना लग रहा है, उस अकॉर्डिंगली ना प्राइस तय करेगा बच्चों, उस अकॉर्डिंगली ना प्राइस बदलेगा कि ऐसे ही बोल देगा, जो मन में आएगा बोल देगा। yes, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता? और बोल देगा तो no sir, गुड्स बिकेगा। आपको भी पता है, लॉ ऑफ डिमांड आपको पता है कि कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करने लगेगा। चलिए आइए, देखिए एक थोड़ा सा आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाना चाहेंगे, अकाउंटिंग कॉस्ट। सर ये अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? देखिए अभी आप सोचिएगा कि सर अभी तो आप बताए थे कि मनी कॉस्ट है, रियल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मनी जो है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में डिवाइड है। देखिए बेटा अकाउंटिंग टर्म का मतलब समझिए, जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करते हो। एक बात बताना, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसको आप क्या करते हो बेटा, रिकॉर्ड करते हो। अच्छा एक चीज आपको याद है, आप जितना भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो वो मनी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना? बोलो, मनी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं? और जस्ट मैंने आपको यह भी पढ़ाया कि जितना भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, जितना भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जिसको हम मॉनेटरी वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बच्चों? अभी जस्ट आपको बताया ना, वो हर एक एक्सपेंस जिसको हम मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना बच्चों, हाँ या ना? yes sir, क्या हुआ नहीं? तो एक बात बताओ यस बच्चों, सर। तो अगर हम एग्जाम में ये कह दें कि अकाउंटिंग कॉस्ट ही, अगर हम लोग ये एग्जाम में बोल दें बच्चों कि अकाउंटिंग कॉस्ट ही एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, तो क्या गलत बोले? क्योंकि हम लोगों ने यही पढ़ा कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हम लोगों ने पढ़ा ना बच्चों, मनी कॉस्ट के अंदर पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा पेमेंट करना नहीं करना वो अलग बात है। जब हम पेमेंट करते हैं तो वो एक्सप्लिसिट होता है, पेमेंट नहीं करते हैं तो इम्प्लिसिट होता है। रिप्रेजेंट तो करते हैं ना, मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट तो करते हैं। तो हम लोग कह सकते थे बच्चों कि जितने भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो सब के सब अकाउंटिंग कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो अकाउंटिंग ही कॉस्ट होगा ना बच्चों। बोलो हाँ या ना? yes sir, चलिए अब देखिए,
अब ये सब हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आइए, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, कॉस्ट फंक्शन। देखिए कॉस्ट फंक्शन, सर ये कॉस्ट फंक्शन ये क्या माजरा है? कॉस्ट फंक्शन हम लोग किसको सुनिए, देखिए बेटा, देखिए कॉस्ट फंक्शन refers to mathematical relation between the cost of product and various determinant। आप नहीं समझ पाए, सुनो बेटा, एक बात बताओ, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो डिपेंड करता है कि जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे सही कॉस्ट, कि नहीं मानते? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप एक मिठाई की दुकान पर गए, आप एक स्वीट्स के दुकान पे गए, आपने उसको कहा कि भाई साहब हमको 100 पीस रसगुल्ला दे दीजिए, 100 पीस मिठाई दे दीजिए। तो एक बात बताओ बेटा, जब आप 100 यूनिट ले रहे हो तो उसका कॉस्ट भी तो उसी तरीके से लगेगा। लेकिन जब आप कहते कि भैया हमको 10,000 पीस मिठाई दे दीजिए, कॉस्ट बदलता। तो बेटा जो कॉस्ट है वो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बोलो। यस सर। दूसरा टेक्नोलॉजी, बेटा किस टेक्निक को प्रोड्यूस करते हैं उस पर भी तो मैटर कर रहा है। जाहिर सी बात है ना बेटा, टेक्नोलॉजी पे भी तो मैटर कर रहा है, आप किस टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक बात बताओ, एक ग्रामीण इलाका का दुकान है जो बेचारा, या मान लो ना एक ऐसा जगह जहां कोल माइंस बहुत ज्यादा है, जहां कोयले सस्ते मिलते हो, और मान लो वो कोयला का यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, और वही आप पटना के किसी शॉप से कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ना बच्चों। तो टेक्नोलॉजी आपका जैसा होगा वैसे ही तो कॉस्ट वेरी करेगा। उसके बाद फैक्टर प्राइस, एग्जाम्पल लीजिए, एक मिठाई का दुकान है, मान लो बेटा पटना में आज अपने को 42 रुपीज kg दूध मिल जाता है, लेकिन अगर आप मुंबई के दुकान में जाते तो क्या आपको 42 रुपीज kg उनको दूध मिलता? हो सकता है बच्चों उन लोगों को 50 रुपए kg दूध मिल रहा हो। तो जब फैक्टर प्राइस बदल जाएगा तो मिठाई का कीमत भी तो बदलेगा। तो बच्चों कहता है कि कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट फंक्शन का मतलब हुआ कि फंक्शनल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन कॉस्ट और प्रोडक्शन के बीच। तो अब देखिए कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है? कॉस्ट डिपेंड करता है क्वांटिटी पर, कॉस्ट डिपेंड करता है बच्चों टेक्नोलॉजी पर, कॉस्ट डिपेंड करता है फैक्टर प्राइस पर, कॉस्ट डिपेंड करता है कैपिटल पर। सिंपल सी बात है बच्चों। कभी आप देखे नहीं हो, आप जब रोड पे खड़े होकर चाउमीन खाते हैं किसी ठेला पर, और जब हम रेस्टोरेंट में बैठ के वही चाउमीन खाते हैं तो प्राइस में चेंजेस होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि भाई यस रेस्टोरेंट वाले सर। ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है बेटा, वो रिटर्न नहीं लेगा तो कॉस्ट कैसे होगा? कैपिटल ज्यादा लगा है, उसका कैपिटल का रिटर्न आ सकता, तो कैपिटल पे तो कॉस्ट डिपेंड किया ना। आप सोचिए, आप हल्दीराम में जाके गोलगप्पा खाइएगा और एक रोड पर हम लोग गोलगप्पा खाएंगे, तो दोनों की डिफरेंस होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों का कैपिटल भी तो अलग लगा है बच्चों। हल्दीराम ने हैवी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, आपके बैठने के लिए बेहतर चेयर टेबल लगा रखा है, तो वो कहां से वसूलेगा? वो कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल हैवी लगाया है तो उसका कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल का रिटर्न वो बैठाएगा कि नहीं प्रोडक्ट पे? आप सोचिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों? सिंपल, कॉस्ट फंक्शन का मतलब हुआ मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और इसके डिटरमिनेंट्स एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी। आप जितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे, जितना क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे लागत घटता जाएगा, क्वांटिटी घटाते जाओगे लागत बढ़ता जाएगा। बच्चों टेक्नोलॉजी, जितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी कॉस्ट उतना रिड्यूस होगा। सिंपल सी बात है बच्चों। लेबर आपको किस तरीके का मिल रहा है? एक बात बताइए बच्चों,
आपका एक मिठाई का दुकान है, हो सकता है आपको यहाँ हर दिन 300 रुपया वाला एक लेबर मिल जाए, लेकिन यही काम आप मुंबई में कराते, हो सकता है आपको 500 पर डे देना पड़ता। डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फैक्टर प्राइस, हो सकता है आपका मजदूरी ज्यादा लग रहा हो, उस अकॉर्डिंगली बदलेगा ना बच्चों। चलो, तो कॉस्ट फंक्शन सभी को समझ में आया? यस सर। फरहान बोलो। फरहान फिर चला गया। आइए देखिए बच्चों, तो कॉस्ट फंक्शन में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। कॉस्ट फंक्शन का सिंपल मतलब हुआ कि कॉस्ट का बिहेवियर। अच्छा, कैसा बिहेवियर? मैथमेटिकल बिहेवियर। कहता है कि कॉस्ट फंक्शन का मतलब हुआ एक मैथमेटिकल बिहेवियर, तो किसके साथ? तो मैथमेटिकल बिहेवियर या मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और उसके डिटरमिनेंट में। तो जाहिर सी बात है बच्चों, कॉस्ट तो फंक्शन है ना। मतलब देखो, एक बात बताओ तुम, कॉस्ट का बढ़ना और कॉस्ट का घटना आउटपुट पर तो डिपेंड करता है। हाँ सर, बिल्कुल। एक बात बताइए बेटा, अगर हम लोग, एक फोन की कंपनी है, अगर वो 1000 मोबाइल फोन बनाती है, अगर वो 1000 मोबाइल फोन बनाती है, तो कॉस्ट उसी अकॉर्डिंगली बढ़ा। अगर ये 10 फोन बनाएगी तो कॉस्ट घटेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कम लग रहा है। जब हम 10 लाख फोन बनाते, आप सोचिए, जब हम लोग 10 लाख फोन बनाते तो हम लोग का कॉस्ट उसी अकॉर्डिंगली बढ़ता। तो यही कह रहा है कि कॉस्ट का बढ़ना और घटना डिपेंड करता है क्वांटिटी पर। कॉस्ट का बढ़ना और घटना, यानी कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ factor of production, cost is a function of capital. Simple. Okay? यस सर। आइए, अब हम लोग अभी बताए थे आप लोगों को कौन सा कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट। देखिए, तो यही चीज अभी हम लोग पहले भी बात किए थे। जैसे बच्चों, हम लोग वर्कर को जो पेमेंट देते हैं, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में देते हैं। हमने बिल्डिंग का रेंट दिया, हमने रॉ मटेरियल, हम लोगों ने बच्चों फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको हम लोग एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कर रहे हैं मतलब पैसा दे रहे हैं। तो जब पेमेंट दे रहे हैं बच्चों, तो जाहिर सी बात है वो मॉनेटरी टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड किया ही जाएगा ना। तो हम लोग कह देंगे कि ये कौन सा कॉस्ट है? अकाउंटिंग कॉस्ट है। कोई प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? हम लोगों ने सीखा कॉस्ट क्या है, हम लोगों ने सीखा कॉस्ट फंक्शन, हम लोगों ने सीखा कॉस्ट का बाइफर्केशन किस तरीके से किया गया है। आगे चैप्टर में, आगे टॉपिक में हम लोग और चीजों को पढ़ते जाएंगे।